पिंटू चिंटू, आज हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को जानते हैं, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, आज हम इसको जानते हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं। मान लीजिए हम कोई संख्या 3 लेते हैं और हम जान रहे हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 गुना 1 बराबर 3, यानी कि जो अभाज्य संख्या होता है वह सिर्फ और सिर्फ स्वयं और 1 का गुणनखंड होता है। और इसको विपरीत हम कह सकते हैं कि जो भी अभाज्य संख्या है वह 3 और स्वयं से ही विभाजित होता है। ठीक है, तो ये 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इसको हम गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 1 होगा। कोई भी अभाज्य संख्या हम लेंगे उसको जो है स्वयं और 1 से गुणनखंड करने के बाद ही वह अभाज्य संख्या हमको प्राप्त होगा। अब एक कोई संख्या लेते हैं, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए ये सब के सब कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये बराबर हो गया 120 के। ये किसके बराबर हो गया, 120 के। अब यह जो 120 है यह कौन सा संख्या है, यह है भाज्य संख्या। यह कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या। और ये 2 3 5 ये सब के सब कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य संख्या के जो पॉजिटिव घात है उसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के धनात्मक मतलब हो गया पॉजिटिव। ये धनात्मक घात है यानी धनात्मक पावर है, पॉजिटिव पावर है। यहाँ नहीं है तो 1 है, नहीं है कुछ तो 1 है। धनात्मक घातों कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल होता है। यानी कि कोई भी अगर हम भाज्य संख्या लेंगे वह जो है इस तरह से अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में रहेगा। यही है अंक गणित का फंडामेंटल थ्योरम। अंक गणित का जो है अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम कहिए, अंक गणित का फंडामेंटल थ्योरम हो गया।
अब आते हैं अंकगणित के अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम पे, देखते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक गणितज्ञ थे जीएफ गॉस साहब, ठीक है ना। जीएफ गॉस साहब ने ही सर्वप्रथम इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम का प्रमाण दिया था। गणितज्ञ सीएफ गॉस ने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रमाण दिया, और उन्होंने प्रमाण में क्या कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जो भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि 120 हमने एक अभाज्य संख्या लिया था, तो ये अभाज्य संख्या पर धनात्मक घात 3 आया था, गुना 3 नहीं है कोई घात तो 1 है, गुना 5 नहीं है कुछ घात तो 1 है। 1 लिखना जरूरी भी नहीं होता है, इसे मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, धनात्मक घात है, इस पे भी धनात्मक घात है, इस पे भी धनात्मक घात है। तो कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आते हैं, कहता है कि इसके गुणनफल को आरोही अथवा अवरोही किसी भी क्रम में सजाने पर भी इसका मान सदैव समान रहता है। यानी कि ये जो हम गुणनफल करते हैं उस गुणनफल को 2 गुना 3 गुना 5 इस रूप में लिखें, या 5 गुना 3 गुना 2 इस रूप में लिखें, या 3 गुना 5 गुना 2 इस रूप में लिखें। किसी भी रूप में लिखेंगे तो इसका जो है गुणनफल समान आएगा 120। इसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहे हैं इसको आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, हमेशा गुणनफल समान आएगा। जैसे 440 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 11। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 गुना 5 गुना 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 11। इसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं आएगा, इसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखिए, इस अभाज्य गुणनखंड का उपयोग हम लॉसो और मोसो निकालने में करते हैं। और इसका उपयोग करके कैसे लॉसो निकाला जाता है, कैसे मोसो निकाला जाता है, आइए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो यानी कि एलसीएम तथा मोसो यानी कि एचसीएफ निकालना। इससे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से मोसो निकालने जाने थे यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके। अब जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मोसो निकालेंगे। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से
लॉसो कैसे निकाला जाता है? लॉसो के लिए किसी भी संख्याओं का लॉसो निकालने के लिए कोई संख्या ए है बी है, इस दोनों का लॉसो हमको निकालना है। तो लॉसो निकालने के लिए उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित, अब कहता है दोनों जो दो संख्या है सभी संख्या दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित सभी अभाज्य, यहां देखिए क्या कह रहा है, सभी अभाज्य यानी एक भी अभाज्य को नहीं छोड़ना है। संख्याओं के महत्तम घात की संख्याओं का गुणनफल किया जाता है, यानी कि जितना भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें से जितना भी अभाज्य संख्या आएगा गुणनखंड में, सबका जो हाईएस्ट पावर का नंबर है सबको लेकर के आपस में गुणा करना है, यानी कि संख्याओं के महत्तम घात यानी कि हाईएस्ट पावर संख्याओं का गुणनफल किया जाता है। जैसे 336 और 54 का हमको मौसो निकालना है, 336 और 54, इसका जो है यहां देखिए हमने गुणनखंड किया है। गुणनखंड करने के बाद 336 आया है 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7, ये अंकगणित का फंडामेंटल थ्योरम से आया है। फिर 54 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया 2 गुना 3 पर पावर 3। अब यहां कहता है कि इस दोनों का लॉसो निकालने के लिए दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इस दोनों संख्या में से सभी अभाज्य, क्या कहता है, सभी अभाज्य, अब देखिए यहाँ अभाज्य कौन कौन है, एक अभाज्य है आपको, एक अभाज्य है 2, एक अभाज्य है 3, एक अभाज्य है 7, यहाँ 2 है 3 है, यानी कि एक अभाज्य हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 7। सभी अभाज्य, क्या कहता है, सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात की संख्याओं का गुणनफल किया जाएगा, यानी ये जो अभाज्य है 2, इसमें महत्तम घात कौन है, इस पे है कि इस पे है, इस पे है 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4। अब इस अभाज्य को लेते हैं 3 और 3 वाला, दोनों में महत्तम घात किस पे है, 3 पर पावर 3 नीचे है, 3 पर पावर 3 लिए। अब बच गया कौन, 7, इसमें 7 नहीं है इसमें है, फिर भी लेना है, इसमें अगर नहीं है इसमें है तो छोड़ेंगे नहीं, 7 लेना है। क्या कह रहा है, सभी अभाज्य, यानी कि हमको सभी अभाज्य को लेना है जिस पर मैक्सिमम नंबर है, इस पे 7 है ही नहीं, इस पे 7 पर पावर 1 है, यही इसका मैक्सिमम है, तो 7 ले लिए। अब देखिए, अतः लॉसो बराबर 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3 गुना 7 बराबर 3024, ये हमारा लॉसो निकल गया 3024 बराबर लॉसो आ गया। अब देखते हैं हमको यहाँ पे अब हम देखते हैं लॉसो निकल गया, अब हम मौसो देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो कैसे निकाला जाता है। लॉसो में हमने क्या देखा था, जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा उसमें सभी संख्याओं को लेना है जिस पर मैक्सिमम पावर है, किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं है। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड में वो संख्या रहे अथवा नहीं रहे, किसी एक में भी अगर कोई संख्या रहेगा अभाज्य संख्या,
तो उसको भी लेना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अभाज्य संख्या को लेना है जिस पर मैक्सिमम पावर रहे। अब मौसों में क्या कहता है, किसी भी संख्याओं का मौसौर HCF निकालने के लिए उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित, यहां देखिए यहां चेंजिंग हो रहा है मौसों में, कह रहा है उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल किया जाता है। लॉसों में क्या था, सभी संख्याओं का महत्तम घात लिया गया, लेकिन यहाँ जो है सभी संख्या को नहीं लेना है, यहाँ लेना है उभयनिष्ठ अभाज्य, यानी कि उसी अभाज्य को लेना है जो दोनों में हो, उसी अभाज्य को लेना है जो दोनों में हो और उस अभाज्य में जो मिनिमम पावर का है उसको लेना है। लॉसों में मैक्सिमम पावर का लिए थे, इसमें क्या लेना है, मिनिमम पावर का। जैसे देखिए 336 और 54 का हमको मौसो निकालना है, 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7, 54 का कहते हैं तो 2 गुना 3 पर पावर 3। अब यहाँ कहता है उभयनिष्ठ अभाज्य। अब देखिए यहाँ कि दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य कौन है, तो देखिए उभयनिष्ठ क्या है, जो दोनों में हो, तो ये देखिए ये 2 उभयनिष्ठ है, ये 3 उभयनिष्ठ है, 7 उभयनिष्ठ है नहीं है, तो 7 का खेला खत्म। अब इस दोनों उभयनिष्ठ में जिस पर पावर कम हो वह लेना है। यहाँ 2 पर पावर 4 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है तो 2 लिए, गुना यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 3 है तो 3 पर पावर 1 वाला का लिए 3, यानी मौसो बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। ये लॉसो भी निकल गया और मौसो भी अभाज्य गुणनखंड से निकल गया। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब दो धनात्मक संख्याओं का लॉसो तथा मौसो का गुणनफल उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि कोई भी दो संख्या रहेगा, मान ली एक संख्या A है एक संख्या B है, तो कह रहा है दो धनात्मक संख्या का लॉसो, ठीक है, तथा मौसो, यानी कि अगर A और B दो संख्या है A और B दो संख्या है, तो कहता है A और B का जो लॉसो होगा और A और B का जो मौसो होगा, इस दोनों का जो गुणनफल होगा इस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। अतः A और B का लॉसो गुना A और B का मौसो बराबर A टू B। जैसे उदाहरण देखिए, तीन सौ छत्तीस और 54 का हमको लॉसो तथा मौसो का गुणनफल निकालना है और दोनों संख्या का भी गुणनफल निकालें। 336 और 554 का लॉसो हमको कितना आया था, 3024। मौसो कितना आया था, 6। लॉसो गुना मौसो कितना हो रहा है, 3024 गुना 6 बराबर
18 एक 44। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, कितना आ रहा है? 336 गुना 54 बराबर 18 144। अतः लॉसौ गुना मौसौ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे हम एक जादू दिखाते हैं, ठीक है? क्या दिखाते हैं? जादू। जादू दिखा रहे हैं। देखिए, दो संख्या कौन सब लिए थे? दो संख्या कौन सब लिए थे? 336 और